हफ्ते के इस खास दिन अगर महिलाएं बाल धो लेती हैं तो हो जाते हैं पति मालामाल। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और हम जानेंगे महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसके अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं के बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल ज़रूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना लें ताकि उन्हें धन धान्य पर सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर, शुभ मुहूर्त पर या किसी पूजा में बाल ना धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए हर रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय को दें।
धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। ऐसा नियम है। ऐसा करने से मन शांत, घर परिवार में एक अच्छा वातावरण और घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। नंबर 5, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उससे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 7, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 8, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वे पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 9, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में हम जाने अनजाने में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें कि पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। तो दोस्तों, लक्ष्मी को चंचला भी कहते हैं। लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता है कि ये जितना कठिनता से प्रसन्न होती हैं उतनी ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट ना हो और उनकी असीम कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपया गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से रुपया लेते या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। रुपया गिनने के लिए वाटर स्पंज का प्रयोग आप कर सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। इसके पीछे का ये कारण है कि जो लोग सूर्योदय का स्वागत नहीं करते उनसे सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर को पीड़ित करने लगते हैं और जहाँ रोग होता है वहाँ लक्ष्मी का वास संभव भी नहीं है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है और जहाँ जूठा खाना खिलाया जाए, खाया जाए या फैला रहता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।